सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी पूजा सबसे पहले स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु ने कहा है कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुलसी के कारण वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जहां जहां तुलसी का पौधा होगा, वह स्थान बुराई से मुक्त और अत्यंत पवित्र माना जाएगा। इसी कारण हर घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ और आवश्यक माना गया है। तुलसी के पास दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है, जिसे एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाए जिससे मनुष्य को तुलसी के पास दीपक जलाने का 100 वर्षों का पुण्य प्राप्त होता है। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सुनो, ये कथा बहुत प्राचीन है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक पवित्र नदी बहती है। उसके तट पर हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर स्थित है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। भगवान ने आगे कहा, उस ब्राह्मण की पत्नी हमेशा अपने पति का अपमान करती थी। वह कठोर वचन बोलती और अपने पति को मानसिक कष्ट पहुंचाती थी। उसने कभी अपने पति के प्रति प्रेम या सम्मान नहीं दिखाया। जब घर में मेहमान आते तो वह उनका भी अपमान करती और उन्हें घर से भगा देती। अपनी इच्छाओं में डूबी हुई वह पति से दूर रहकर अन्य पुरुषों के साथ व्यवहार करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए देवी सत्यभामा को बताया कि कैसे इस प्रकार के कष्ट और अव्यवस्थित जीवन के बीच तुलसी के पास दीपक जलाने की शक्ति ने अद्भुत चमत्कार दिखाए। एक बार उस दुराचारिणी स्त्री का मन अपने पापमय विचारों में उलझा हुआ था। वह वन में एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर और आकर्षक पुरुषों की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका चित्त काम वासना से भरा हुआ था। वह सोच रही थी, मेरा विवाह ऐसे निर्धन और अयोग्य व्यक्ति के साथ हुआ है। लगता है यह मेरे पिछले जन्मों के पापों का परिणाम है। मेरा पति मेरी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मुझे विवश होकर उसके साथ रहना पड़ता है, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। मैं किसी धनवान और बलशाली पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ जीवन बिताएगी। लेकिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के विचार त्याग दो। अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को अंततः दुख और अपयश ही प्राप्त होता है। ऐसे कृत्य करने वालों को नरक में जाना पड़ता है। परंतु उस स्त्री ने हरि दीक्षित की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने पति को अपमानित किया और कटु वचनों से आहत किया। एक दिन वह फिर वन में जाकर वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन भी उसकी प्रतीक्षा व्यर्थ रही। निराश होकर वह विलाप करने लगी, कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है। ये संसार भी तुच्छ और काया पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई इतनी सुंदर स्त्री को पाने की इच्छा तक नहीं करता। हे भगवान, अगर कोई बलशाली और सुंदर पुरुष हो तो उसे मेरे पास भेजो। चाहे वह मुझे मार भी डाले तो भी मैं उससे आलिंगन कर लूंगी। उस स्त्री के विलाप ने जंगल में निवास करने वाले एक भयंकर बाघ को जगा दिया। वह बाघ अपने शिकार के लिए तैयार था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके नुकीले दांत अंधेरे में चमक रहे थे। उसकी गुर्राहट से पूरा जंगल थर्रा उठा। उसकी लंबी बलशाली टांगें और मांसल शरीर किसी भी शिकार को पल भर में धराशायी करने में सक्षम थे। उसकी गर्म सांसें और तीव्र दृष्टि ये दर्शा रही थी कि वह अपने अगले शिकार को खोज चुका है। जब उस पापमय स्त्री ने बाघ को अपनी ओर आते देखा तो उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी, ये बाघ मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ केवल अपने प्रियतम की तलाश में आई थी। हे भगवान, मुझे बचा लो। लेकिन बाघ ने उसकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। वह स्त्री अपने कुकर्मों का परिणाम भोगने को विवश थी।
भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को ये कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी, ये संसार कर्मों का फल है। जो पाप करता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। ध्वंसक नाम का वह भयंकर बाघ अपनी लंबी मजबूत पूंछ और मांसल बलिष्ठ पैरों के सहारे जंगल में बिजली की गति से दौड़ सकता था। उसके शरीर की गर्म सांसें बार बार बाहर निकलती थीं, जैसे वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। लेकिन ध्वंसक का लक्ष्य केवल पापियों और दुराचारियों को दंड देना था। उसकी नियति में ये लिखा था कि ऐसे लोगों का भक्षण करके वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। एक दिन जब वह एक स्त्री के सामने प्रकट हुआ तो वह भय से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। और वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे भयंकर प्राणी, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही थी। मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बाघ ने कुछ क्षण के लिए रुककर हंसते हुए कहा, हे स्त्री, विधाता ने तुम्हें मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुम्हारे जैसे पापियों को दंड देना ही मेरा कार्य है। यह मेरे प्रायश्चित का एकमात्र उपाय है। डर के मारे कांपती हुई स्त्री ने पूछा, हे भयंकर प्राणी, तुम कौन हो? तुम्हें ये रूप क्यों मिला? और तुम जैसे पापियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। बाघ ने गंभीर स्वर में कहा, हे स्त्री, मेरा नाम वेदानंद था। मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण था, लेकिन धीरे धीरे धन का लोभ मेरे अंदर समा गया। मैंने धर्म का व्यापार किया और अधार्मिक व्यक्तियों के पापों को समर्थन देकर धन अर्जित किया। मेरा जीवन पापों में डूबा रहा। बाघ ने अपनी कथा को जारी रखा। एक दिन धन की लालसा में मैंने नदी किनारे अनेक लोगों को ठगा। उसी दिन एक बीमार कुत्ता मेरे पास आया, जिसे मैंने दुत्कार कर भगा दिया। क्रोध में वह कुत्ता मेरे पैर में काट बैठा। उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत मुझे नरक ले गए, जहां मुझे भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। अब मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। ये सुनकर वह स्त्री रो पड़ी और बोली, मैंने अपने जीवन में अज्ञानवश पाप किए हैं। मुझे प्रायश्चित का अवसर दें। बाघ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं। यमराज के दूत तुम्हें न्याय देंगे। वर्षों बाद जब उस स्त्री ने अनेक नरक यातनाएं भोगी, तो अगले जन्म में वह चांडाल के घर में पैदा हुई। व्यभिचार और पापों में डूबे रहने के कारण वह कोढ़ का शिकार हो गई। एक दिन वह तुलसी के एक पवित्र पौधे के पास पहुंची। उसने साधु से पूछा, हे महाराज, ये पौधा इतना पवित्र क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, तुलसी के पास दीप जलाने और उसकी सेवा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर वह स्त्री तुलसी के पास दीप जलाने लगी। उसने प्रतिदिन ऐसा किया। एक दिन दीप जलाते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसी क्षण यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप अद्वितीय था। पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, ये स्त्री अब भगवान विष्णु की शरण में है। उसने तुलसी की सेवा करके अपने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसे वैकुंठ ले जाया जाएगा। उन दिव्य पार्षदों का स्वरूप अद्भुत था। उनके वस्त्र रत्नजड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे। मानो वैकुंठ की दिव्यता उनके व्यक्तित्व में साकार हो गई हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक थी। उनकी विशाल कदकाठी और बलिष्ठता उन्हें और भी प्रभावशाली बनाती थी। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को मोक्ष का मार्ग दिखाने और उसके समस्त पापों को समाप्त करने का आश्वासन देने आए थे। जब यमराज के दूत उस स्त्री को अपने साथ ले जाने लगे, तो पार्षदों ने उन्हें रोक लिया। उनके मुख से दिव्य वाणी निकली, हे यमदूतों, इस स्त्री को जाने दो। तुम इसे नरक ले जाने के अधिकारी नहीं हो। यमदूतों ने अचरज से पूछा, हे पार्षदों, ये स्त्री अपने पापों के कारण नरक की अधिकारी है। वह व्यभिचार और अन्य पापों में लिप्त रही है। क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से उसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गंभीर और मधुर स्वर में उत्तर दिया, तुम इस सत्य को नहीं समझते।
तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। तुलसी का हर पत्ता, हर दीपक भगवान की शक्ति का स्रोत है। संध्या के समय दीप जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। यह न केवल पापों का अंत करता है बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोलता है। पार्षदों ने आगे कहा, ये स्त्री पहले अपने पापों के कारण दुख भोग रही थी, परंतु जब उसने सच्चे मन से तुलसी की पूजा की और नित्य दीपक जलाया तो उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो गए। अब ये श्रीहरि की प्रिय भक्त बन चुकी है, इसे नरक ले जाने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं। यमदूतों ने झुककर कहा, हे पार्षदों, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, किंतु हमें ये बताए कि तुलसी की पूजा इतनी प्रभावशाली क्यों है। पार्षद बोले, तुलसी भगवान विष्णु के श्रीचरणों की सेवा में समर्पित है। जो भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके प्रकाश से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के एक पत्ते का दान 10,000 गोदान के पुण्य के बराबर फल देता है। मरणकाल में जो तुलसी के पत्ते का जल पाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। ये सुनकर यमदूतों ने स्त्री को मुक्त कर दिया। भगवान के पार्षद उसे दिव्य रथ में बिठाकर वैकुंठ ले गए। वहां उसका स्वागत पुष्पवर्षा और दिव्य संगीत से किया गया। तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने का साधन भी है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उसके भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव जागृत होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। ये साधक के मन को शांत और एकाग्र करता है, जिससे भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरल हो जाता है। दीपक की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त होती है। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्यास्त के बाद तुलसी माता की आरती करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी होता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पितृदोष और ग्रह दोष जैसे संकटों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल के तेल से जलाया गया दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ये घर के वातावरण को शुद्ध करता है और 7 जन्मों तक पुण्य फल प्रदान करता है। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। ये पितृदोष, कालसर्प दोष और अन्य बाधाओं को दूर करने का एक सरल उपाय है। यहाँ तक कि यदि कोई अपने अंतिम समय में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे यमदूतों का भय नहीं रहता और वह सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। ये परंपरा जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख का द्वार खोलती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है बल्कि यह हमारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आइए हम इस शुभ परंपरा को अपनाएं और भगवान विष्णु तथा माता तुलसी की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माता तुलसी अवश्य लिखें।